वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन हम बताएंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी जितने भी टाइप के फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं उनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन किसी भी बॉडी पे लगेगा तो उसकी जो एनर्जी होती है एनर्जी में लॉस कर देता है। तो जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज कर देंगे, मैकेनिकल एनर्जी में लॉस कर देते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसके बाद एयर ड्रैग और विस्कस फोर्स। तो देखिए एयर रेजिस्टेंस के कारण जो फोर्स लगता है एयर ड्रैग ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और लिक्विड के कारण जो विस्कस फोर्स लगता है तो विस्कस फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में काइनेटिक फ्रिक्शन, एयर ड्रैग और विस्कस फोर्स, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हम वर्क डन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक बॉडी लेते हैं m मास की, इसको हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। m मास की बॉडी है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। तो यहाँ पर इस पे जो फोर्स लगेगा ये इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और यहाँ पर इसका ये डी डिस्प्लेसमेंट जब होगा बॉडी के लिए, ये डी डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हम निकालेंगे। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कांस्टेंट फोर्स होता है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ये एफ के डॉट वेक्टर डी हो जाएगा, और यहाँ पर इनके बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये माइनस एफ के इंटू डी होगा, यानी जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आता है ये कैसा आता है, निगेटिव। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज निगेटिव होगा। तो ये इस केस में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू होगी, ये इसकी एनर्जी में लॉस कर देता है, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में लॉस कर देगा। अब इस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे तो हमको जब फ्रिक्शन फोर्स पता है तो हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया। एनर्जी मेथड से किस तरह से हम वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फाइंड करेंगे तो उसके दूसरे मेथड होते हैं, उनको भी हम बताएंगे। तो ये डायरेक्ट जब फोर्स दिया गया हो नॉन कंजर्वेटिव तो इस तरह से हम वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फाइंड करते हैं। अब देखिए जब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर हम वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किस तरह से फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये रफ सरफेस ली है, और रफ सरफेस पे जब बॉडी मूव करेगी तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एफ के लगेगा और mg डाउनवर्ड। तो mg जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव होता है, और फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जो होगी इज नॉट कंजर्व्ड। तो यहाँ पर जब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्स लगेंगे सिस्टम पे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। यहाँ पर इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी ये ग्रेटर देन होगी मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो यहाँ पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी में लॉस कर देगा। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बाय
कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी को अप्लाई करेंगे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी को अप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी में क्या आएगा, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी ये मैकेनिकल एनर्जी फाइनल की होगी प्लस लॉस इन एनर्जी। देखिए मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल जो है वो फाइनल से अधिक है और यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो मैकेनिकल एनर्जी में लॉस हुआ उसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये रिलेशन आ जाता है, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल प्लस लॉस इन एनर्जी। इसको हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, और ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण लॉस हो रहा है तो ये लॉस जो होगा नेगेटिव में होगा माइनस डब्ल्यू एफ के। जो डब्ल्यू एफ के होगा ये नेगेटिव होगा और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो ये फाइनल रिलेशन आता है जिस फार्मूले को अप्लाई करके हम वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फाइंड कर सकते हैं। दिगर हमको इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी दी गई है तो इस तरह से हम जब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होते हैं तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिलेशन होता है इसके लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक है 10 किलोग्राम का, इसकी इनिशियल ए पॉइंट पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे मूव करेगा ए से बी और फिर बी से सी ये रफ सरफेस होगी जहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ये 10 मीटर की डिस्टेंस मूव करने के बाद रुक जाएगा, यहाँ पर सी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए यहाँ पर हम ये देखेंगे इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो ए से बी कंजर्वेटिव फोर्स लगेंगे, स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगेगा, mg लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो इस तरह से ए से बी कंजर्वेटिव फोर्स लगेंगे, लेकिन बी से सी रफ सरफेस है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये जब बी से सी बॉडी मूव करेगी तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के लगेगा मोशन के अपोजिट। तो बी से सी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा और कंजर्वेटिव mg भी लगेगा। तो यहाँ पर इस सिस्टम के लिए ए से सी मोशन में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों ही फोर्स लग रहे हैं, और जब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी को अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल प्लस माइनस डब्ल्यू एफ के। ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और जो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बचेगी और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा लॉस हुआ उसको हम ऐड कर देंगे। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर इस लाइन को हम रेफरेंस ग्रेविटी ले लेंगे तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, और ये माइनस डब्ल्यू एफ के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ मास m की वैल्यू 10 v स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, फाइनल बॉडी रेस्ट पे आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 माइनस
डब्ल्यू एफ के करेंगे तो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस एफ के इंटू डी। और इसको हम सॉल्व करें तो ये 10 का स्क्वायर होगा 100 इंटू 500 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। एफ के की वैल्यू होगी म्यू एम जी इंटू डी। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, म्यू हमको फाइंड करना है, एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10 और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी 10 मीटर है। म्यू फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 1000 और 500 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो इस तरह से इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पर ये 2 kg का ब्लॉक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ए पॉइंट पे, ये ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है और ये बी से सी ये रफ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है ए से बी और ये यहाँ पर मूव करते हुए आएगा और फाइनली सी पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 0.2 दी है। कितनी डिस्टेंस तक ये बॉडी इस रफ सरफेस पे मूव करेगी वो डी डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेंगे। यहाँ पर ए से बी बॉडी जब मूव करेगी तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा और यहाँ पर बी से सी फ्रिक्शन लगेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये जब बी से सी बॉडी मूव करेगी इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर इस पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एफ के लगेगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल प्लस माइनस डब्ल्यू एफ के। अब इसको हम रेफरेंस ग्रेविटी ले लेते हैं तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल यानी A पॉइंट के लिए मैकेनिकल एनर्जी में हम K एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर A टू C कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C प्लस माइनस डब्ल्यू एफ के। ए पे काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh होगी, m मास 2, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, h हाइट 10 मीटर है। फाइनल C पॉइंट पे बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी तो C पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी और प्लस माइनस डब्ल्यू एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन होगा तो फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा, ये माइनस एफ के इंटू डी के इक्वल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में 200 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस,
एफ के की वैल्यू होगी म्यू एम जी इंटू डी, वैल्यू पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू है 0.2, एम की वैल्यू है 2, जी की वैल्यू 10 और ये डी डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है। तो 10 इंटू 0.2 हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 4, 4D इक्वल टू 200। इसको हम 4 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से D की वैल्यू आएगी 200 डिवाइडेड बाई 4 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर। यानी ये ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे 50 मीटर डिस्टेंस तक मूव करके रुक जाएगा। तो इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी को अप्लाई करके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए किसी सिस्टम पे यानी किसी बॉडी पे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं तो उस कंडीशन में हम वर्क एनर्जी थ्योरम को भी अप्लाई कर सकते हैं। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम ये होता है W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के, ये यूनिवर्सल थ्योरम होती है। तो जब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होंगे तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल एजेंट तीनों फोर्स प्रेजेंट होंगे तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल एजेंट जब लगेंगे तो उस कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल जो होगी वो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू भी हो सकती है मैकेनिकल एनर्जी फाइनल की, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल ग्रेटर देन भी हो सकती है मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, या फिर मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल लेस देन भी हो सकती है मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के। देखिए यहाँ पर हम एक डायग्राम लेते हैं। ये m मास की बॉडी ली है मैंने, ये रफ सरफेस पे रखी है। यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स mg लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और रफ सरफेस है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे हमने F एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो यदि अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से यदि अगर बड़ा हुआ तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल के रहेगी। और दिगर एफ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा वो मैकेनिकल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से कम हुआ तो ये मैकेनिकल एनर्जी फाइनल डिक्रीज हो जाएगी। यानी फोर्स एक्सटर्नल एजेंट दिगर नॉन कंजर्वेटिव से छोटा होगा तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल से कम हो जाएगी। तो ये तीन कंडीशंस बनती हैं यहाँ पर, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के भी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल ग्रेटर देन भी हो सकती है मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के, और मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल लेस देन भी हो सकती है फाइनल के। तो यहाँ पर भी हम कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी को अप्लाई करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। यहाँ पर ये होगा W एजेंट जो वर्क डन बाय एजेंट होगा ये डेल्टा K प्लस डेल्टा U प्लस माइनस WFK के इक्वल हो जाएगा। जो यहाँ पर एजेंट वर्क करेगा वो डेल्टा K प्लस डेल्टा U प्लस माइनस WFK, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा नेगेटिव उसको हम ऐड कर देंगे। ये लॉस इन एनर्जी है,
लॉस इन एनर्जी। तो देखिए जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगता है तो वर्क डन बाय एजेंट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में डेल्टा के प्लस डेल्टा यू होता है। यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तो नॉन कंजर्वेटिव जो एनर्जी में लॉस करेगा ये माइनस डब्ल्यू एफ के को ऐड कर देंगे तो ये डब्ल्यू एजेंट आ जाएगा। और यहाँ पर बाय वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के इक्वल। तो यहां पर इन दो थ्योरम्स को हम अप्लाई कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी को या वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करके नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल एजेंट जब प्रेजेंट हो तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक 5 किलोग्राम की बॉडी है जो कि हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे मूव कर रही है। इस पे एक 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ए पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और इसका जब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होगा तो बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल एजेंट। फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और ये mg नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो ये कंजर्वेटिव और ये F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जब कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल एजेंट लगते हैं तो यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी जगह अप्लाई की जा सकती है। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम तो ये होगा W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के और W नेट में यहाँ पर जो लगेगा W नॉर्मल प्लस WmG प्लस WF फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल और ये W फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये होगा K फाइनल माइनस K इनिशियल के। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में, तो इसके कारण वर्क डन 0 हो जाएगा। mg डाउनवर्ड लगेगा डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में तो इसके कारण भी वर्क डन 0 होगा। वर्क डन बाय फोर्स, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा 6 इंटू 10। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है तो इसके कारण जो वर्क डन होगा माइनस Fk इंटू डी हो जाएगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m की वैल्यू 5, वेलोसिटी 2 स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ, मास m 5 और इनिशियल वेलोसिटी है 10 स्क्वायर। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। ये हो जाएगा 60 माइनस Fk की वैल्यू होगी म्यू mg, m की वैल्यू है 5, g की वैल्यू 10 और डिस्प्लेसमेंट 10। इसमें 5/2 कॉमन है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस 500 म्यू इज इक्वल टू ये 5/2, ये 4 से 100 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा -96 और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे ये 448 हो जाएगा तो -5 इंटू 48 और ये 60 माइनस 500 म्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी
-240, ये 60 माइनस 500 म्यू, इस 60 को ट्रांसफर करेंगे तो -500 म्यू इज इक्वल टू -240 माइनस 60, ये हो जाएगा -300। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3/5, ये 0.6 आएगी म्यू की वैल्यू। तो ये म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6 के इक्वल।